बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। हालिया सिचुएशन में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सीजन 2 भी स्टार्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सिंध की मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और अवामी जो इज्तिमात हैं और वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। तो खित्ते की सूरत हाल, स्पेशली जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हजारों की तादाद में अफगान पनाहगज़ीन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का रुख कर रहे हैं। तो एक काफी तादाद में कहें कि या एक खेप कहें कि एक जत्था कहें कि 7 से 8 हजार अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान की जानिब भी रुख कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब ट्रांजिट के मामला भी चल रहे हैं कि कुछ अमेरिकन अफवाज को भी स्टे यहां दिया जा रहा है 21 दिन का। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अफगान पनाहगज़ीन हमारे पास पाकिस्तान के किन किन सूबों में किन किन शहरों में आबाद होंगे, हुकूमतों की इस पर क्या तैयारी, और स्पेशली जो पाकिस्तान और सिंध के स्टेक होल्डर हैं हुकूमतों ने उनको कितना एतमाद में लिया, इन पे भी बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया है पीटीआई के पांदी बुक्टी साहब ने। बुक्टी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि पीडीएम सीजन 2 शुरू हो गया है और अब कराची से लेके मतलब इस्लामाबाद की तरफ मार्च के भी इंडिया दिया गया है और अब सड़कों की सियासत की जाएगी। पहले ही महंगाई को कंट्रोल करने में आपकी हुकूमत नाकाम रही है, कितना असर पड़ेगा इस नए सीजन 2 पीडीएम का? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दफा फिर वी न्यूज ने इस तुमसे पाकिस्तान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। देखें, आवाज आ रही है? जी 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 बोले। जी बिल्कुल आ रही है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पीडीएम का पहला मरहला आप सब ने देख चुके हैं कि किस तरीके से वो जलीलो ख्वार होके जिस तरह हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे थे वो खुद टुकड़ों में डिवाइड हो गए हैं। इनसे तो कुछ होना ही नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद और हुकूमत को, इनकी जो कोशिश है कि हुकूमत को हम किसी तरीके से टफ टाइम दें, हुकूमत चल नहीं पाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के हौसले बुलंद है, वो पुख्ता है। तो इंशाल्लाह खान साहब को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये खान साहब अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और अपने वर्करों का भी टाइम जाया कर रहे हैं। जिस तरह भी कराची का जलसा हुआ, कराची के जलसे में क्या हुआ कि जिस तरह जीआईओ ने मदरसों के बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लेके गए। एक तो कोरोना का इश्यू चल रहा है, कोरोना का मसले थे, उसमें एहतियाती तदाबीर रखी गई थी। उन्होंने इन लोगों ने बसों में भर भर के बच्चे ले गए। मतलब जो सिंध हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान ने जो कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर लगे थे उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की है, एक जलसा की है। तो मेरे हिसाब में जिस तरह वो यार सुमरो साहब कह रहे थे कि लाखों के हिसाब से होंगे, तो जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर अलीम आदल शेख साहब भी कह चुके हैं कि वहां 20-25 हजार कुर्सियां भी नहीं होंगी। आवाम इनको जान चुकी है, आवाम इनको पहचान चुकी है, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। तो ठीक है पांदी बुक्टी साहब, हमने देखा है माजी में कोलेशन बनते हैं और कोलेशन गवर्नमेंट्स हमने देखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि आखिरी के 2 साल रह गए हैं आपकी हुकूमत को, क्या आप ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लेंगे? और तीसरी जानब जो ट्रांजिट हुआ है, जो अमेरिकन अफवाज के को यहाँ पे हमने ट्रांजिट दिया है 1 महीना या उससे ज्यादा वो स्टे करेंगे, तो इसमें भी आप लोगों ने एतमाद में नहीं लिया। तो आप एतमाद में क्यों नहीं ले लेते? आप उनको बिठाएं, ऐवान में बुलाएं और बैठ के अफाम तफहीम के साथ मामलात को हल करें। देखें, खान साहब ने आपको याद होगा पहले भी इनको सबको बुलाया था अपोजिशन के जमातों ने। वो जैसी ऐवान में आते हैं सिर्फ शोर शराबे करते हैं। वो तो किसी हुकूमती प्लेटफार्म को, हुकूमत की जो इनकी तरफ से जो भाईचारा या बैठने की जो इश्यूज हैं वो तो इनके तैयार होते ही नहीं है। इनके आपस के फड्डे हैं, ये ऐसी डिमांड रखते हैं जो हुकूमत को काबिल बर्दाश्त, जो हुकूमत पूरी न कर सकती हो। और दूसरी अफगान वाली जो आपने जिस तरह बात की, जिस तरह वहां के फौजियों को लेके आए, तो मेरे हिसाब से खान साहब ने एक अच्छा पैगाम दिया पूरे मुल्क में कि जिस तरह अभी अफगानिस्तान के जो अंदर जो हालात हैं, जो चल रहे हैं, जो मामला इशू चल रहे हैं, इंसानी बुनियाद पे एक अच्छा कदम है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। अपोजिशन की जहां बात है, अपोजिशन अगर आना चाहती है, बैठना चाहती है, तो हुकूमत तो तैयार है इन चीजों से। लेकिन अपोजिशन के जो तहफुजात हैं कि आप इदारों की पुष्पनाई कर रहे हैं, आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तासुर को कैसे खत्म करेंगे? आज भी फवाद चौधरी और दीगर वज़रा का कहना था कि बहुत जल्द गिरफ्तारियां होंगी। तो ये आपके वज़रा को इल्हाम हो जाता है, पता होता है कि अब आगे किसकी गिरफ्तारी होनी है। अलबत्ता इदारे तो आजाद हैं, इदारे खुद मुख्तार हैं। आपको इल्म में कैसे होता है आपके वज़रा को कि अब फलां साहब की गिरफ्तारी होगी या फलां साहब जल्द से ना करें?
देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नैब के इदारे, जितने भी इदारे वफाकी आते हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उन पे कोई दबाव नहीं। जिस तरह सिंध हुकूमत अपना आईजी साहब और पुलिस को और जो इनके सिंध हुकूमत के अंदर जो कानूनी इदारे आते हैं उनको लेके, जिस तरह पहले ने अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया, झूठे केस लगे, हमारे वफाक के अंदर ये नहीं है। वफाक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद इदारा है, वो अपना कार्रवाई कर रहा है। ये तो यहाँ सबको पता है कि इनके कोई भी मिनिस्टर या वजीर या एमपी को पकड़ो, वो करप्ट लोग हैं, उनसे करप्शन ही बरामद होगा और क्या होगा। जिस तरह आगा सिराज दुरानी के घर से लाखों रुपए की डॉलर क्या बरामद हुए। ठीक है, कंटोनमेंट का भी एक समय है, उनके एक कंटोनमेंट के इलेक्शन का भी समय है, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स हो रही है और ये सबका ख्वाब था कि इक्तदार ग्राउंड तक मुंतकिल हो, इक्तदार अवाम तक मुंतकिल हो। कितने पुरुम्मीद हैं, क्या अवाम अब आपको मैंडेट देगी? जो आपके काउंसलर हजरात, जो कैंडिडेट आप खड़े हो रहे हैं, जो एक इलेक्शन का समय है 12 सितंबर को, कितने पुरुम्मीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% पुरुम्मीद हैं। कराची की आवाम ने और बिलखुसूस सिंध और कराची की आवाम ने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चॉइस किया था। अभी इंशाल्लाह उनके पास ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं ना। देखिए, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 15 सालों की आपके सामने है, एमक्यूएम की आपके सामने, कराची के अंदर लेकिन माजरत के साथ पांडे साहब, अभी 3 साल हो गए, लेकिन आपके भी कोई जितने भी प्रोजेक्ट आप दावे आप करके आए थे, आपने भी कोई पार तकमील तक नहीं पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी एमएनए थे जिनको फंड मिले, तरक्याती काम, देखो ये इदारे आते हैं इनके अंडर, इनके ये सिंध हुकूमत को करनी चाहिए थी। सीवरेज रोडों के काम ये इनके मातहत इनके करनी चाहिए थी। फिर भी खान साहब ने जितने भी एमएनए को फंड दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हल्कों में पूरी तरीके से लगे भी हैं। मेरा अपना हल्का देख लें, एनए 242, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएनए साहब हैं और इस तरह दीगर जो एमएनए साहब हैं पूरे अपने हल्कों में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और कंटोनमेंट बोर्ड के तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन वाले दिन ही पता चल जाएगा को कराची ने पहले भी इनको मुसरत किया, इंशाल्लाह अब भी करेगा। चलो, बहुत शुक्रिया पांडे भुट्टी साहब, आपने टाइम दिया। और बात करते हैं हीर सोह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सिंध हुकूमत का ऊँट किस करवट बैठेगा, उनसे भी हम बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि जिस तरह वफाकी वज़रा और पीटीआई के लोगों का कहना है कि बिलावल भुट्टो साहब आप अपनी इस आखिरी हुकूमत की खैर मनाएं, तो ये इल्जामात की सियासत है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से आएगी इक्तदार में? और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कैंपेन चला रहे हैं, वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दौरे कर रहे हैं, तो ऊँट किस करवट बैठेगा इसका भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या इस पे पीपल्स पार्टी की आगे पॉलिसी रहेगी। और जिस तरह ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हमने देखा है कि हर बार वो वफाक में हुकूमतों का हिस्सा तो रहती है, लेकिन आम आवाम को क्या समर पहुंचता है? क्या आम आवाम के मसाइल हल होते हैं? क्या उनको नौकरी मिलती है? क्या महंगाई में कमी हुई? या ये जो कोलिशन पार्टनर जितने भी बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों ना हो, क्या इनकी जो मुतालबात थे वो पूरे हुए? या वफाकी हुकूमत अब आखिर में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? या पीडीएम जिस तरह अब सीजन 2 स्टार्ट हो गया है, क्या आगे चल के फिर ये एक हो जाएंगे? इस पे भी बात करेंगे। क्या हीर सोह मैडम आप सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। अब क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी? क्या आपने कोविड के बावजूद पीडीएम को जलसे की भी इजाजत दे दी और बड़े गिले शिकवे अब चल रहे हैं? क्या आगे फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह लीड किया था पीडीएम को, क्या दोबारा ये पार्टियां फिर एक साथ हो सकती है? सियासत में तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, इस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन यकीनन सियासत है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो आज के मुखालिफ हैं वो कल के इत्तेहादी, और जो कल के इत्तेहादी थे वो आने वाले वक्त में मुखालिफ पोजीशन में आ सकते हैं। तो ऐसे अच्छे तो नहीं है, लेकिन जो स्टैंड चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लिया था और जिसका मौकफ उन्होंने आज सखर में भी रखा कि कहाँ है वो पीडीएम जिसने एक स्टैंड रखा था कि भाई हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और उन्होंने लॉन्ग मार्च को उसी टाइम पे कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीठ पे छुरा घोंपा है, ये कहना है पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें तो शुरू से एक स्टैंड रहा है। जब ये हुकूमत आई थी सिलेक्टेड, उसमें चेयरमैन का एक मौकफ था कि हम जितनी भी लड़ाई है, जो भी मौकफ है, वो हम पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। जबकि मौलाना साहब ने उस वक्त कहा था कि वोट नहीं लिया जाएगा। उस वक्त भी चेयरमैन का मौकफ था कि नहीं, हम जमहूरियत में रह के, पार्लियामेंट में रह के, जो भी मुखालिफ है, जो चीजें हैं, हम वहीं पार्लियामेंट में रह के करेंगे।
तो हमारा स्टैंड वही है कि हम कोई भी स्पेस ऐसा नहीं देना ठीक चाहेंगे है, तो फिर किसी और को मौका मोहतरमा मिले। आप मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, कोई फॉर्मूला तो बताएं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ही हुकूमत गिरा सकती है। कब गिरा रहे हैं आप हुकूमत, किस तरह गिरा रहे हैं, कुछ बताएंगे? देखिए यकीनन पार्टी लीडरशिप का है, वो स्टेटमेंट हैं, और अगर नून लीग वहाँ पंजाब में सपोर्ट करे तो आपके सामने है कि चेंजिंग, इंटरनल चेंजिंग आ सकती है, इन पार्लियामेंट चेंज आ सकती है। और अगर जो कौमी असेंबली है उसमें भी अगर पीपल्स पार्टी चाहे एक सेकंड नंबर पर पोजीशन की पार्टी है तो बिल्कुल चेंजिंग ला सकती है। मोहतरमा आप कॉल पे ही रहे। जीडीए के अली रजा साहब ने ज्वाइन किया है, अफगान पनाह गुज़ीन भी आ रहे हैं, हमारे खित्ते के मसाइल भी जेर बहस है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे सैयद अली रजा आपको। क्या एतमाद में लिया गया है अफगान पनाह गुज़ीन की खेप भी? हमारे जराये का कहना है कि सिंध के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्टे करेगी। थैंक यू सर। और इसमें मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि किसी भी हवाले से न सिंध गवर्नमेंट ने और ना ही वफाकी गवर्नमेंट ने हमें एतमाद में नहीं लिया है। कल प्रेसिडेंट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार अहमद खोड़ो साहब और ताज हैदर साहब, आजिज दामरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हमारे जीडीए के जनरल सेक्रेटरी अयाज लतीफ अलीजो साहब के पास हैदराबाद उनकी रिहाइशगाह पर आए। वहां पर भी हमने उनको अपने जो सारे रिजर्वेशंस थे वो अयाज साहब ने उनके सामने रखे। अब इसमें अर्ज ये है, देखें वफाकी हुकूमत को भी पहली बात ये है कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल पाकिस्तान ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये बात सिंध गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए। हम क्योंकि देखें पहले ही हमारे पास इतने मसाइल हैं कि हम अपने जो यहाँ के लोग हैं उनको जो नौकरियों से निकाल रहे हैं। आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट में कितने 1600 लोगों को उन्होंने जॉब से निकाल दिया गया। जब हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल है तो पाकिस्तान का वो कौन सा कोना है जो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेगा, अफगान पनाहगीरीन को और जब अफगान मुहाजिरीन है उनको यहाँ पर जगह देगा। अब जहाँ पर पूरा पाकिस्तान कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो घूम फिर कर सिंध पर बात आ जाती है। तो भाई सिंध में पहले आपके पास मसाइल हल करने के लिए नहीं है, लोग परेशान है, तो सिंध में कौन सी जगह है? कराची में आकर आप उनको रखेंगे? शाह साहब, अगर वो मेहमान, अगर आप देखें, आप पड़ोस में आग लगी है, अगर उन मेहमानों को अगर कुछ अरसा आप रखें, या अगर आपको कोई हुकूमतों ने कोई एक पॉलिसी बनाई होगी कि कितने दिन रखना है और उनका डेटा कलेक्ट करने की एक प्लानिंग है और किस किस जगह पे रखना है, तो आप बैठे उनके साथ, और अगर वो नहीं बैठ रहे तो आप तो कम से कम रीच करें। फिर मुमकिन है कि कुछ अरसे के लिए अगर हम रखें तो कोई कबात तो नहीं है? मेरे प्यारे भाई, जो जंग लड़ रहे हैं अमन की जंग लड़ रहे हैं। हम जरूर ये चाहते हैं कि जो हमारे हमसाए मुमालिक हैं उनमें अमन रहे। उस अमन की वजह से हमारे 80,000 से जायद फौजियों ने अपनी जानों का ज्यादा हमारे पास लोग डिसेबल्ड हो गए। हम अमन की जंग के लिए अफगानिस्तान के साथ हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के भी तो हालात देखेंगे। बिल्कुल जो हमारे पास इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि हम 21 दिन का कोई उनको वीजा ग्रांट करते हैं, 21 दिन के लिए वो यहाँ पर आएंगे। और उन्होंने जो फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं हम उन पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि 21 दिन के बाद वो जो फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे वो दिन ब दिन उसमें बढ़ते जाएंगे। और जो यहाँ पर आते हैं उसके बाद माले गनीमत समझकर सिंध को, पाकिस्तान को फिर यहाँ से जाने का कोई भी इरादा नहीं लगा। क्या हमारे पास जो पहले यहाँ पर मौजूद थे रिफ्यूजी वो चले गए, अभी तक वही नहीं गए, तो हम उनका बोझ नहीं उठा सकते। सर ठीक है, ठीक है, आप कॉल पे रहे। हीर, क्या आप सुन रही थी सैयद अली रजा की तमाम गुफ्तगू? सैयद आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। सैयद अली रजा जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि हमें तो आप एतमाद में नहीं लेते, तो फिर कैसे ये मामला हो रहा है? आप अपने सिंध के जो स्टेक होल्डर है बीइंग हुकूमत, आप तो एतमाद में तो लें। क्या आप सुन रही है मोहतरमा? हीर सोहो साहिबा, क्या आप सुन सकती हैं? मुमकिन है मोहतरमा का राब्ता मुनक़ता हो गया हो। और शाह साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। मोहतरमा का राब्ता मुनक़ता हो गया हो या मेरा सवाल उनको लगा कि वो चुभा कि शायद वो खुद लाइन डिस्कनेक्ट करके गई। अच्छा ठीक है, आपका ये जो कहना है, आप कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया, तो आपको लगता नहीं है कि लेट सपोज इतने सीरियस मामले में भी
आपको अगर एतमाद में नहीं लिया जा रहा तो आपका हुकूमत में बैठने का फिर कोई फायदा है? इसमें देखें, मसला ये है कि हमारे मुल्क के लोगों का, हमारे मुल्क का दिल बहुत बड़ा है, हमारे पास इस पे ज्यादा है। लेकिन अगर जहां पर हम ये देखेंगे कि इस वक्त हम उनको वो रिजर्वेशन की तरफ हम नहीं जा सकते, तो इस वजह से हम अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें अगर फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एतमाद में नहीं लिया, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर ये स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं ले रहे तो आम आवाम के साथ क्या हालात होंगे, इसमें से ही सब लोग समझ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे मुल्क के हालात खड़े कहां पर हैं। सबसे पहले तो हमें ग्राउंड रियलिटी पे ये देखना होगा कि जब हम अपने ही लोगों को वफाकी इदारों से फारिग कर रहे हैं, हमें जॉब देने की जो नौजवान है हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही, इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहां पर खड़ी है, उसके बाद हम इन अफगान पनाहगीरीन को कहां करेंगे, इन अफगान मुहाजिरीन को कहां करेंगे। और जब हमने फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता करने की कोशिश की तो फेडरल गवर्नमेंट का यह मौकफ सामने आया कि सिंध गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। सिंध गवर्नमेंट ने कराची में उनके लिए जगहें दी हैं, कोई लेबर स्क्वायर के फ्लैट्स हैं, वहां पर उनकी सारी जो है रिहाइश वगैरह की जाएगी। तो अब मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें तो एतमाद में नहीं लिया है। शाह साहब, सिंध गवर्नमेंट ने 13 साल पर यहाँ पर सिंधी लोगों के साथ क्या किया है कि अब जो है अफगान जो वहां से आ रहे, देखिए हमारे वो भाई हैं, हम उनकी मुखालिफ नहीं है, लेकिन भाई मसला ये सिंध में बिल्कुल भी जगह नहीं है, कहीं भी सिंध के किसी भी जिला में, कराची से लेके लाड़काना जैकमाबाद तक जगह नहीं है। वहां पर हम कहीं भी उनको रखने की हिमायत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उनको रखने का है, केपी के में देखें, पंजाब में देखें, अगर देखें जो दूसरे प्रोविंस है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे, तो ये हमारे ऊपर क्यों, हम उतना ही बोझ उठाएंगे जितनी हमें बर्दाश्त होगी। अगर आप में देखें जितना वजन उठाने की कैपेसिटी है, मैं उतना ही बोझ आप पर डालूंगा। शाह साहब, आपने कुछ निशानदेही की। हमारे जराए का भी कहना है कि गुलशन मेमार और सराउंडिंग में उनको जगह, उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं, अलबत्ता अभी तक बसें नहीं। और अलबत्ता जराए का ये भी कहना है कि कराची से मुत्तसिल अफगान कैंप और इन जगहों पे इंडिविजुअली अफगान पनाह गुज़ीर आना शुरू हो गए हैं। आपने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका लाएअमल क्या होगा? आ गए अफगान पनाह गुज़ीर, क्या करेंगे आप? देखें, इसमें हम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि वो हमारी सियासी हरीफ जमात है, उसके बावजूद जीडीए के मोहतरम अयाज लतीफ वलीजो के पास कल उनकी रिहाइशगाह पर निसार अहमद खोड़ो साहब, आजिज दामरा साहब, ताज हैदर साहब, उनके साथ बैठने की जो है वहां पर निशिस्त हुई है, वहां पर बातें हुई हैं। एक एक चीज पर अयाज लतीफ वलीजो साहब जो जीडीए के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना मौकिफ इनके सामने रखा है कि भाई हमारे सिंध के हालात कहाँ हैं, लोगों में क्या हो रहा है, लोगों में गम और गुस्से की लहर है। अब हम ऐसी बातें इस मौके पे देखें, न वफाक के साथ खड़े होंगे, न सिंध के पीपल, हम सिंध के साथ खड़े होंगे। सिंध के लोगों से मुराद ये है कि हमारे साथ बिल्कुल वो लोग राब्ते में हैं जो कराची में उर्दू बोलने वाले भाई हैं, सिंधी बोलने वाले भाई हैं, इवन यहाँ तक के पठान कम्युनिटी के जो लोग हैं हमसे बिल्कुल वो राब्ते में हैं। और हम उनकी रिजर्वेशंस को देखते हुए, उनके मुतालबात को देखते हुए, आवाम की जो उमंग है, जो आवाम के दिलों की आवाज है, उसको देखते हुए हम अपनी रिजर्वेशन इन प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि भाई खुदारा हम ज्यादा इस हालात में शाह साहब कि हम किसी, ठीक है, लास्ट में विच काइंड ऑफ रिजर्वेशन कुछ बता तो दें। विच काइंड ऑफ रिजर्वेशन, क्या तहफुजात हैं वो हमारे देखने वाले को भी आप बता दें। आपको क्या ऐसे खदशात हैं, क्यों आप इतने सीरियस हैं कि अगर वो टेम्परेरी स्टे के लिए आ रहे हैं तो वो जो आपके खदशात हैं, जो तहफुजात हैं, जो आपने कहा कि हमने सिंध हुकूमत को बताए हैं, आप हमें भी बता दें। सर, इसमें गुजारिश ये है, देखें अगर हम लोग माजी से अगर सबक नहीं लेना चाहते तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर
तालीम का मुजाहरा करें और मान लें कि जो माजी में पहले रहा है, उसके बाद आपने देखा हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रीवियस गवर्नमेंट का सिचुएशन नहीं थी, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि जो आ रहे हैं वो सबके सब खराब हैं, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटीज में फिर मुलविस होंगे, जो फिर यहाँ के मामला खराब करेंगे, हमारे सूबे के मामला खराब होंगे, लोगों का जीना जंजाल हो जाएगा। उसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, पहले ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उसके बाद एक देखे ना हमारा मुल्क इस वक्त इस कंडीशन पे, एक पेशेंट है वो आईसीयू पर है, वो आईसीयू पर चल रहा है। अब आप उसको क्या करना चाहते हैं? अगर हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश होती, हमारे दिल बड़े हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते, लेकिन हम देखें अमन के लिए, अमन की जंग लड़ रहे हैं, अमन के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, इतने हजार हमारी पाक आज ने कुर्बानियां दी हैं, 80,000 से जायद हमारे शोहदा हैं, हम बिल्कुल अमन के साथ हैं। लेकिन इसमें मैं हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा वफाकी हुकूमत से भी और प्रोविंशियल असेंबली की सब गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से भी, कि खुदारा आप अवाम का फैसला लें, इसमें अवामी राय को आगे रखा जाए। अगर हमारे जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितनी जबानें हैं, जितने मजहब हैं, अगर वो लोग, अगर देखें कराची से साजिद भाई ये कहते हैं हाँ भाई मेरे इलाके में गुंजाइश है, मेरे हालात सही हैं, मेरे लोगों के हालात सही हैं और हमारे भी हैं, हमारे पास सब चीजें, अब हम खुशहाल हैं, आप दूसरों को लेकर आकर फैसिलिटेट करें तो हम आपका हक खाकर उनको देंगे। लेकिन अगर हम आपको ही कुछ नहीं दे सके, आप जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको अब हम दूसरों का बोझ सर नहीं उठा पा रहे, ये मसला है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर सूबा असेंबली गुलाम जलाली साहब ने। गुलाम साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। जी बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अफगान पनाह गुज़ीन, हमारे जराये का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज और पाकिस्तान के कुछ सूबों में उनको रखने का प्लान हो रहा है, तो क्या सिंध हुकूमत ने आपको एतमाद में लिया या विफाक के भी आप कोलिशन पार्टनर हैं? पहले ही अफगान रिफ्यूजीज बहुत पहले के आबाद हैं और उनके जाने का भी टाइम खत्म हो गया, लेकिन वो ही नहीं गए, और दूसरी खेप आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, खित्ते की सूरत हाल आपके सामने है, तो ये फैसले कैसे किए जा रहे हैं, किस किस को एतमाद में लिया गया है? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। देखें मसला ये है कि सिंध की जो गवर्नमेंट है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी और बहुत सारी जगहों पे ये बात कर चुका हूँ कि वडेरा शाही की गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो असेंबली में एक वडेरा बैठा हुआ है, एक सीएम की सूरत में वडेरा बैठा हुआ है, ये तमाम लोग जो है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी शहर कराची से और सूबा सिंध से बड़ी मुश्किल से जो है वो अफगान पनाह गुज़ीनों को यहाँ से निकाला गया था, तो कुछ कराची में सुकून हुआ था। लेकिन अब अपोजिशन में से किसी को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से जो है यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को लाकर खसूसन शहर कराची में और सक्खर में जो है वो यहाँ पे इनको रखा जा रहा है। अगर अब ये 20-25 दिन का मामला है तो चलिए समझ में आता है कि उनको ट्रांजिट वीजा जो है यहाँ से दिया जाएगा, लेकिन अगर उनको यहाँ पे परमानेंट बुनियादों पे रखा जाता है तो लाजमी लामहला कि आपको पता है कि सारे जो है उसमें सभी लोग जो है वो एक नेचर के नहीं होंगे, और जो सूरत हाल बड़ी मुश्किल से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो है वो क्लियर की है, शहर को अमन का गहवारा बनाने में उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो इनको चाहिए था कि अपोजिशन को एतमाद में लेते और मिलकर मुत्तफिका फैसला करते जो इस सिंध और शहर कराची के मफाद में होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद के लिए अपने जो है, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो है वो एक्टिविटी की है। ठीक है, जीडीए के कुछ रहनुमाओं से भी हम बात करेंगे और पीपल्स पार्टी से भी बात हो रही थी। मोहतरमा हीर सोह ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। मैंने पूछा कि आपने एतमाद में लिया, सिंध के स्टेक होल्डर से आपने मुशावरात की, क्योंकि सिंध के मुख्तलिफ। आपकी आवाज फिर बंद हो गई है जी, क्या आप सुन सकते हैं? जी अब आ रही है बस। जी, मैंने कहा गुलाम साहब, हीर सोह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ राब्ते में थी, उन्होंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी जब हमने उनसे पूछा कि आपने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है, तो क्या आपको आप तक कोई रसाई हुई, कोई पीपल्स पार्टी का वफूद आपकी तरफ आया अभी तक या नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और इस मामले में किसी से किसी किस्म की जो है वो कोई अपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई अभी तक। तो आपका क्या लायामल होगा फिर? कराची के मुख्तलिफ एरियाज में हमारे जराये का कहना है कि कुछ फ्लैट्स और कुछ एरियाज मुख्तस किए जा रहे हैं अफगान पनाह गुज़ीन रेफ्यूजीज के लिए, और तादाद का भी अभी बताया नहीं जा रहा। अलबत्ता ये इतला जरूर है कि उनका फैक्ट्स एंड फिगर, उनका डेटा जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। मेरे पास जो नाकिस नॉलेज है, मेरी थोड़ा सा जो मालूमात है, उनके हिसाब से 5 से 7 हजार लोग हैं जिनको इन्होंने सिंध के शहर में, कराची में, सक्खर में जो है वो रखने की जो है वो इंतजाम कर रहे हैं ये लोग। कुछ इसमें जो है आपका एरिया पड़ता है
सी पैक के हवाले से बहुत अहम रोड है। उस रोड पे जो लेबर के हवाले से जो सिंध लेबर के जो फ्लैट्स हैं उनमें है, कुछ मजीद कॉलोनी में है, नेशनल हाईवे पर और कुछ सक्खर में है। ठीक है, तो देखना ये है कि इसमें क्या है, ये लोग जो है अपने हिकमत गुलाम, ठीक है गुलाम जलानी साहब, आप कॉल पे रहे, जीडीए के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा कि उनसे भी मौकिफ लूं कि वहां पे भी रैलीज और इस तरह की सिचुएशन है कि उनका भी कहना है कि आप पनाह गुज़ीनों को आप ना रखें। मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया। मखदूम मोहसिन साहब का क्या मौकिफ है सर? अफगान पनाह गुज़ीनों के हवाले से आपको विफाक और सिंध ने एतमाद में लिया, स्टेक होल्डर्स को मशावरत की गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें तो क्या, पर फेडरल कैबिनेट को भी ठीक तरह से एतमाद में नहीं लिया गया। अगर आप देखें कि फैसले अचानक से नहीं होते और आपको कोई काबीना का इजलास नजर नहीं आया होगा, और जिस तरह से ये हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू हमने जो सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि कहीं पे पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और उसके बाद इस तरह का इकदाम मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। और हम कोलिजन पार्टनर्स तो ठीक है एक जगह पे हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, और मैं समझता हूँ ये इनके साथ और सूबे के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। तो फिर आप हुकूमत में कोलिशन पार्टनर, आपका अभी तक ये जो आप सिलसिला चलता आ रहा है तवातुर से 3 साल से आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर हुकूमत का हिस्सा आप क्यों हैं? ये अफसोस तक बात सही रहेगी, या अब आप कोई एक्शन लेंगे कि ठीक है जी, अगर जो हुकूमत हमसे पूछ नहीं रही, हुकूमती इलेक्टोरल इताद, इलेक्शंस के इताद होते हैं। देखिए, काफ लीग और पीपल्स पार्टी का भी इताद रहा है। तो परवेज लाई को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसके बारे में मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो परवेज लाई विल बी रिस्पॉन्सिबल। बेशक, इलेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन हर का अपना मौक़िफ़ होता है। ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन दिया है, या शायद प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले पे शायद वो लाचार हो चुके हैं या कुछ, पर बहरहाल जहां पे भी सिंध के मफाद के खिलाफ बात होगी, हम सियासत से बालातर होकर सोचेंगे और हम उसकी सख्ती से तरदीद करेंगे और मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतमाद में लिया, सिंध के भी मुख्तलिफ इस्लाह में उनके लिए जगह मुख्तस की जा रही हैं अफगान मुहाजिरीन के लिए, इस यहाँ की हुकूमत ने आपको एतमाद में लिया? मैं तो समझता हूँ हम अपोजिशन वालों को तो आप एक तरफ रखें, लेकिन उन्होंने अपने जो उनकी पार्टी के लोग हैं या उनके जो निचली सतह के जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उनको भी एतमाद नहीं लिया गया। ये ऑल ऑफ सडन फैसला हुआ है, और आप देखेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा ज्यादती मैं समझता हूँ सिंध के साथ हो रही है कि कराची में इतने सारे लोगों का आना, और पहले से ये सिर्फ बातें होती हैं कि 1 महीने की हद तक या 15 दिन की हद तक ये वापस चले जाएंगे। ये लोग वापस जाने वाले नहीं है साजिद साहब, ठीक ये लोग वापस जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ये लोग यहीं सेटल होंगे, और जो मसले मसाइल, यही चीज का डर था जो पिछले 1-8 महीने से हम लोग सब मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम से हम जिस चीज का तज़किरा कर रहे थे कि ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पहले तो काफी सारे लोग, पाकिस्तानी लोग इसको एंजॉय कर रहे थे कि ये इंडिया की नाकामी है। देखिए, अब सबसे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा जब ये लोग यहाँ आएंगे, और उनके साइड इफेक्ट्स आएंगे। जब ये जाहिर है जो लोग सब कुछ छोड़कर कराची आएंगे या पाकिस्तान में आएंगे, तो जाहिर है मुखाफत तो नहीं बैठेगी, कोई चोरियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, तो सबके जाहिर है तासुरात होंगी। तो फिर अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इस पे क्या मौकिफ होगा, क्या होगा, क्या आप एहतजाज करेंगे, या जो डेटा है जिस तरह आपने खुद कहा कि पता भी नहीं है कि ये 20 दिन रुकेंगे या कि 20 साल रुकेंगे, इससे पहले भी अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनका टाइम भी खत्म हो गया है, लेकिन वो भी अभी तक यही है। देखिए, बैरिया टाउन वाला इससे काफी छोटा इशू था, उस पर भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का अपना मौक़िफ़ था। हमने इस पे 14 एमपीएस जो हमारे सिंध असेंबली के एमपीएस हैं, उनको हमने, उनके वफद को हमने भेजा था, और वो चेयरमैन एनसीओसी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, और रिटन में जमा भी करवाया था कि हम इस चीज के कतन हम इस चीज के फेवर में नहीं है। और जब आइलैंड्स का इशू था तब भी हमारा अलग मौक़िफ़ था, चाहे हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम उनके कोलिशन पार्टनर्स जरूर हैं, लेकिन हम उनके कोई सब जमाती नहीं है। और इस बार भी ये तो मैं समझता हूँ उन दोनों इशू से काफी बड़ा और काफी संगीन इशू है, और इस पे हम सबको पार्टी से बालातर होकर हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं या चाहे हम अलग पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, और ये पाकिस्तान की
सॉल्वियत पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वार किया गया है और इस पे हमें सख्ती से मजम्मत करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के जो वफूद हैं वो मुख्तलिफ कौम परस्त धड़ों से और स्टेक होल्डर से अफगान पनागुज़ीन के मामलात पर मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी वो वफूद आता है और आपको बताया जाता है कि ये मामलात होंगे और इतने दिन के लिए स्टे करेंगे, उसके बाद हम इनको इन शराइत पर वापस भेजेंगे, तो वो आप रिटर्न में उनसे लेंगे या बस एक मीटिंग होगी एक रवायती और उसके बाद जू का तू मामला? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में आज तक तो जू का तू ही मामला होता आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि कॉम्प्रेसरों के पास जा रहे हैं, देखिए ये इफेक्टिव लोगों के पास नहीं जा रहे। अभी भी आप मुझे पता है सिंध सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है तो उसके बाद नंबर सेकंड पे पूरी सिंध में कम्पीट करने वाले हम लोग हैं, या फिर कराची की जमातें हैं एमक्यूएम वगैरह। अब मुझे पता है जो इफेक्टिव जमातें हैं जिनकी असेंबलीज में भी नंबर्स हैं, जो अलग अलग अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं तो किसी ने 70,000 किसी ने 80,000 वोट्स उठाए, उन लोगों को तो एतमाद में नहीं ले रहे। अब 2-3 कॉन्फ्रेंसों से फेस वैल्यू बचाने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर मीटिंग कर भी लें तो मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं। तो आप बीइंग सॉरी फॉर इंटरप्ट, बीइंग स्टेक होल्डर, आपने खुद कहा कि हमारा स्टेक है, पूरे सिंध में हम काम करते हैं और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने बहुत टफ टाइम दिया था इलेक्शन में भी, तो आप फोर्स तो कर सकते हैं हुकूमत को कि आप हमें बताएं कि किन मामलात पर और किन शर्त शराइत पर और किस किस जगह पर आबाद किए जा रहे हैं और कितनी तादाद में आबाद किए जा रहे हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को खत लिखने का, फोन करने का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। बाकी रही बात वफाकी गवर्नमेंट की, तो वो जहां पे भी जो भी प्लेटफॉर्म होगा, नेक्स्ट जो भी अब हमारी मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें आप देखेंगे खुल्लम खुल्ला हम अपने मौक़िफ़ का इज़हार करेंगे और फिर उसमें वही होगा जो होता आ रहा है कि वो कहेंगे आप ठीक है, आपको यकीन दहानी कराते हैं कि 15-20 दिन में चले जाएंगे या 25 दिन में चले जाएंगे, लेकिन मसला ये कि यही रवायत चलती रहती है और 15-20 दिन में जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है, तो मुझे काफी सालों तक यहाँ से निकलते हुए नजर नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है और अफगान पनागुज़ीन और खित्ती का जो मामला है वो काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। 31 तारीख भी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो जाने के लिए बेचैन और बेताब हो रहे हैं। लेकिन अफगान रहनुमाओं का कहना है कि ये खुद दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास हालात बेहतर है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी सीजन 2 स्टार्ट हो गया है। वफाकी हुकूमत को कितना टफ टाइम दिया जाएगा, कोविड तीसरी तरफ, बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जल से जुलूस कर रहे हैं, फोर्थ वेव कितनी डेंजर है, इन तमाम चीजों पर हमने बात की। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।